ये लोग एक गाय के पेट में हाथ कैसे डाल रहे हैं? क्या आपने ऐसी कार देखी है जो रंग बदलती हो? एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के पेट से 2 बार पैदा हुआ, ये क्या माजरा है? जानेंगे वीडियो के आखिर में, तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक। नंबर 9, आपने गायों को अक्सर प्लास्टिक की चीजें खाते देखा होगा जो उनके हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। और ऐसा देखकर आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये आया होगा कि काश कोई ऐसा तरीका होता कि गाय क्या खाती है इसको मॉनिटर किया जा सकता। तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है। मिलिए कैनुलेटेड गायों से। इस तरीके की गायों के पेट में आपको एक होल देखने को मिलेगा। इस होल को गायों के खाने को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है ताकि उनके खाने की पौष्टिकता की जांच की जा सके। साथ ही अगर कोई गाय कुछ उल्टा सीधा खा लेती है तो उसे इस होल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में गाय स्वस्थ तो रहती है, साथ ही दूध भी काफी अच्छी क्वालिटी का देती है। नंबर 8, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार खरीदने गए और आपको उस कार के 2 कलर पसंद आ गए और अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दोनों में से कौन सी कार ली जाए और दोनों कार लेने का आपका बजट नहीं है। अब ये तो हुई एक इमेजिन की हुई सिचुएशन। अब बताते हैं आपको इस सिचुएशन का सोल्यूशन। इस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकता है थर्मोक्रोमिक पेंट। इस पेंट को कार पर कर देने के बाद कार हीट के कांटेक्ट में आते ही रंग बदल देगी। इस वीडियो में आप इस कार को ग्रीन से पर्पल होते देख सकते हैं, मतलब एक ही कार पर कलर कर दो। नंबर 7, भारत में कई शानदार प्लेयर्स ने जन्म लिया, जिनमें से एक थे मिल्खा सिंह, जिन्हें हम भारत के फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। पर आज हम आपको मिल्खा सिंह नहीं बल्कि उन्हें मात देने वाले माखन सिंह के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए होते तो हम सब मिल्खा सिंह का शायद नाम भी नहीं जानते। कोलकाता के माखन सिंह ने 1962 में हुए नेशनल गेम्स में मिल्खा सिंह को 400 मीटर रेस में हराया। मिल्खा सिंह को हराने के अलावा 1964 में वे टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन मेंस 4x400 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले टीम्स का हिस्सा रहे। पर उन्होंने एक्सीडेंट के दौरान एक अपना पैर खो दिया। पैर खोने के चलते उनका गेम तो छूटा ही, साथ ही उन्होंने बाकी जिंदगी भी काफी गरीबी में बिताई। नंबर 6, आपने कई बड़े और खंडहर हो चुके महल देखे होंगे जिनमें किसी टाइम पर राजा महाराजा रहा करते थे और उस वक्त वे खूबसूरत महल हुआ करते थे। आज हम महलों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी के एक व्यक्ति ने वो सभी महल जो खंडहर हो चुके हैं को दोबारा से बनाने का फैसला लिया और जर्मनी के पूरे एक शहर में लगभग 40 महल और किले बना दिए। मिलिए गंटर बेनर्ड से। जर्मनी के सैक्सोनी एनहाल्ट स्टेट में मौजूद छोटे से टाउन जब स्टेट को बेनर्ड ने एक नया रूप ही दे दिया। उन्होंने यहाँ मौजूद सभी किलों और महलों के मिनिएचर मॉडल तैयार किए, जिन्हें आप ओरिजिनल किले के बाहर देख सकते हैं। साइज ने ये सभी मॉडल ओरिजिनल से काफी ज्यादा छोटे हैं, पर 87 साल के कंस्ट्रक्टर ने ऐसा करके पुराने किलों में मानो जान फूंक दी। मजेदार बात तो ये है कि इन मिनिएचर किलों और महलों को बनाने में वे कंस्ट्रक्शन से निकले वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, आपने आज तक बिजली बनाने के कई अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, पर आज बिजली बनाने का जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एनर्जी काइट। इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम चल रहा है। इसे डेवलप करने वाली बर्लिन की स्टार्टअप कंपनी एनआर काइट के सीईओ अलेक्जेंडर बोरमन का कहना है कि वे इस टेक्नोलॉजी पर 2012 से काम कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक पतंग नुमा ऑब्जेक्ट की बिजली के तार से जोड़कर हवा में छोड़ा जाएगा, जो हवा के बहाव के हिसाब से उड़ेगी और उसकी उड़ान बिजली पैदा करने में मदद करेगी। ये पतंग फिलहाल मौजूद विंड टर्बाइन से भी कई गुना ज्यादा बिजली बनाएगी और जमीन पर जगह भी नहीं घेरेगी। नंबर 4, पबजी ने भारत में काफी अच्छा बिजनेस किया, यह आप सभी जानते हैं, और इसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा यंगस्टर्स से आ रहा है। इसका असर माता पिता की पॉकेट पर तो हो ही रहा था, साथ ही पबजी खेलने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसी के चलते इसे भारत में बैन कर दिया गया। पर बैन किए जाने से पहले पंजाब के एक लड़के में पबजी खेलने के लिए अपने पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए उड़ा दिए और जब पिता ने पूछा तो उसने ऑनलाइन क्लासेस का हवाला दे दिया। पबजी बैन होते ही भाई साहब के ऑनलाइन क्लासेस का सच पापा के सामने आया। अब क्या था, बाप तो बाप था, उन्होंने उसे स्कूटर रिपेयर करने वाली दुकान पर लगा दिया ताकि वो पैसे की कीमत समझ सके। नंबर 3, धरती इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ लाइफ मौजूद है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है, क्यों किसी और ग्रह पर लाइफ मौजूद नहीं है? चलिए आज आपको इसके बारे में एक मजेदार फैक्ट बताते हैं। धरती पर लाइफ होने में सबसे बड़ा हाथ है सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह का, यानी जुपिटर का। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते ये कई बड़े कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ ऐसे ही कॉमेट्स होते हैं जो धरती पर पहुंच पाते हैं, पर ये इतने छोटे होते हैं कि इनसे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलिए अब कुछ देर के लिए बृहस्पति को सोलर सिस्टम से हटाते हैं। बिना जुपिटर के ज्यादा बड़े कॉमेट जो सोलर सिस्टम में आते हैं वे सभी धरती के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और धरती से टकराते हैं, और ऐसे में धरती पर मौजूद जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए धरती पर जीवन होने का एक बड़ा श्रेय जाता है ग्रह बृहस्पति को। इस वीडियो में
में आप जुपिटर को धरती की सुरक्षा करते देख सकते हैं। नंबर 2, कोका कोला को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो एम्प्लॉइज कोका कोला बनाते हैं उन्हें तो इसके बारे में पता होगा। तो चलिए आज आपका ये भ्रम भी तोड़ देते हैं। कोका कोला को बनाने के लिए 7 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और जिन कंटेनर में ये सभी इंग्रेडिएंट्स आते हैं उन पर उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कोड लिखे हुए होते हैं। इसीलिए किसी को पता नहीं होता कि कंटेनर्स में क्या है। इनमें से 3 इंग्रेडिएंट्स को अटलांटा में मौजूद कोक के वर्ल्ड हेडक्वार्टर में भेजा जाता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को कोक की दूसरी ब्रांच भेजा जाता है जो कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं। कोक की दोनों फैक्ट्रीज एक सीक्रेट बंकर जैसी है जहाँ सिक्योरिटी काफी हाई होती है। दोनों फैक्ट्रीज में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और फिर उन्हें तीसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ कोक का फाइनल फॉर्मूला तैयार होता है जिसे फिर लोगों तक पहुँचाया जाता है। नंबर 1, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसे पहली बार देखते हैं। पैदा होने से पहले बच्चों को सिर्फ एक्सरे द्वारा ही देखा जा सकता है, पर एक ऐसी बच्ची भी है जिसे उसके माता पिता ने पैदा होने से पहले ही देख लिया था क्योंकि उसने 2 बार जन्म लिया था। शौक गए ना। बात है नाइजीरिया की। एक महिला अपना एक्सरे करवाने गई। उस वक्त उसके पेट में 23 महीने की बच्ची थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। जिसके बाद डॉक्टर ओलुयिंका ओलुटोयो और डॉक्टर डैरेल केस ने बच्ची को उसकी माँ के पेट से निकाला और ऑपरेशन करके उसका ट्यूमर हटाया। उसके बाद बच्ची को वापस उसकी माँ के पेट में रख दिया गया। ऑपरेशन के 36 हफ्ते बाद उस बच्ची ने नेचुरल डिलीवरी द्वारा दोबारा जन्म लिया और फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए